राजा महेंद्र सिंह कौन थे, ये कभी किसी को इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। अब ये सवाल उठने लगा है कि इस देश में आक्रांताओं के जीवन मरण को हमें रटाया गया, लेकिन इस देश के सही मायने में जो असली हीरो थे उसे हमसे क्यों छुपाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बवाल होता रहा है, उस अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से। और यह यूनिवर्सिटी, इसकी कल्पना योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ ने इस यूनिवर्सिटी की कल्पना की, आज उसे जमीन पर उतारा नरेंद्र मोदी ने। तो फिर पूरे देश में यह चर्चा क्यों होने लगी कि हमें इस देश में सही मायने में जो हमारे हीरो थे उसके इतिहास को पढ़ाया ही नहीं गया। अकबर, बाबर, हुमायूं से लेकर के ना जाने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन हमें पढ़ाया गया। उनके जीवन मरण को रटाया गया। अकबर के बाद बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, पता नहीं किसका बाप कौन था और कौन किसका बेटा था, इसमें हम सब छात्र जीवन में उलझते रह गए। लेकिन इस देश का सही मायने में जो हीरो था उसके बारे में इतिहास पर को पढ़ाया ही नहीं गया। सही मायने में जो खलनायक था उसको भी छुपाया गया। ये राजनीति क्यों हुई, तो आज इसको क्यों जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्यों प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र सिंह की चर्चा आज की, तो उससे कहां चोट मारी। विदेशी आक्रांताओं पर बहस यूं ही छेड़ दिया क्या प्रधानमंत्री मोदी ने। एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई तो उस यूनिवर्सिटी को लेकर के जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो बोला यूनिवर्सिटी बनाना तो बहुत अच्छी बात है। वो चुप्पी लगा गए और ये कहने लगे कि इसी महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह ने बीजेपी नेताओं को हराया था। सवाल ये है कि इस महेंद्र सिंह को इतिहास से गायब क्यों कर दिया गया, कांग्रेस की इस पे चुप्पी क्यों है। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है, 1989 में उनका देहावसान हुआ, लेकिन उस महेंद्र सिंह के बारे में आज उसकी पूरी गाथा प्रधानमंत्री ने सुना करके यह एहसास दिलाया कि कैसे आपके असली हीरो को इतिहास से गायब कर दिया गया। तो ये जातिगत राजनीति करके खेल करने वाले खिलाड़ियों को का खेल ही आज योगी संग मोदी ने खत्म कर दिया। इसकी बुनियाद योगी ने रखी और उसे आज नरेंद्र मोदी ने निपटा दिया। नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में जब उन्होंने अपने भाषण में बार बार राजा महेंद्र सिंह की गाथा को सुनाया, देश को यह बताया कि कैसे शिक्षा के प्रति उनका समर्पण था। इस देश में शिक्षा मंत्री कोई और बनता चला गया, जिसका शिक्षा से कोई लेना नहीं था। वो मौलाना आजाद से लेकर ना जाने उस बिरादरी के किस को शिक्षा मंत्री बनाया जाता रहा, लेकिन जो सही मायने में शिक्षा के लिए समर्पित था, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान में जमीन दी, जिसने ना जाने कितनी कॉलेजों की, कितनी स्कूलों को लेकर के वृंदावन से लेकर अलग अलग जगहों पर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, आज राधाअष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे याद करके कहां चोट मारी। उन्होंने एक तरह से बताने की कोशिश की कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समय में एक रामपुर में को लेकर के भी आजम खान यूनिवर्सिटी बना रहे थे, और यूनिवर्सिटी की बात जब आई तो आज अखिलेश चुप्पी लगा गए, ये बोल नहीं पाए कि हाँ, हमारे समय में भी हम भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी को कुचल दिया। आज अखिलेश को जरूरत इस बात की थी कि अखिलेश ये आवाज उठाते कि हाँ, हम भी यूनिवर्सिटी बना रहे थे, हम जौहर यूनिवर्सिटी बना रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस यूनिवर्सिटी को कुचल दिया और राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आज अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी हम भी बना रहे थे, आजम खान भी बना रहे थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है ये साफ दिखा। इसलिए आजम खान के उस अत्याचार की बुनियाद पर पड़ी लूट और दूसरों की
दूसरों के जमीन कब्जाने की बुनियाद पर पड़ी उस यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से उड़ा दिया योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उसके दरवाजे को, उसके गेट को बुलडोजर से उड़वा दिया हाईकोर्ट के आदेश को लेकर के, लेकिन अखिलेश यादव एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अखिलेश यादव आज इस यूनिवर्सिटी राजनीति पर पूरी तरह से मौन हो गए, वो चुप्पी लगा गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आज यदि नैतिक रूप से स्ट्रांग होते, यदि कमजोर गरीब गुरबों की जिस तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, उसी समाज के लोगों की जमीन छीन करके, कब्जा करके वो आजम खान ने 101 बीघा जमीन दलितों की कब्जाए, सैकड़ों बीघा जमीन उसी मुस्लिम समुदाय के लोगों के कब्जाए, अत्याचार करके आजम खान वहां पर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था और उसका आजीवन ट्रस्टी रहना चाहता, अपनी पत्नी को उसका सेक्रेटरी बनाया था। आज यदि आजम खान के यदि फैक्ट थे वो सही थे, तो अखिलेश यादव को चाहिए था कि आज वो कहते कि यही शिक्षा के क्षेत्र में हम एक नई बुनियाद रखना चाहते थे। आज उनकी बोलती बंद हो गई। बात यूनिवर्सिटी की हुई, उन्होंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन आजम खान ने भी यूनिवर्सिटी बनाई जिसके यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है, जिसके यूनिवर्सिटी की जमीन को छीन लिया गया, उस आजम खान को जेल में डाल दिया गया। आजम खान यदि इतना बड़ा शैक्षणिक आंदोलन चला रहे थे, वही आंदोलन यदि योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि ऐसी चुप्पी लगाने की जरूरत पान पड़ी। इससे समझा जा सकता है कि शिक्षा के लिए एक ही उद्देश्य से ये कॉमन इंटरेस्ट का मामला है कि आजम खान किस तरह का यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे। एक धर्मांधता के नशे में, एक अपने ही नशा तो धर्मांधता का बेच रहे थे, नशा तो कट्टरता का आजम खान बेच रहे थे, और एक खास समुदाय के लिए एक शिक्षा की बुनियाद रख रहे थे कि यहां पर अलीगढ़ की तरह एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन अत्याचार वो अपने ही कौम के लोगों पे कर रहे थे। इसीलिए आजम खान के पक्ष में बोलने वाला रामपुर में कोई नजर नहीं आया, और आज अखिलेश यादव के लिए अवसर था कि वो बोलते कि यदि शिक्षा की राजनीति आप करते हैं, यदि यूनिवर्सिटी बनाने की राजनीति आप करते हैं, तो यही राजनीति हमने किया, उसे बुलडोजर से क्यों उलट दिया। तब समझ में आता है कि शिक्षा पर बोलने का हक भी कैसे मुलायम पुत्र ने खो दिया।